संजय नाम का एक आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऑटो चलाकर गुजारा यह किया। है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया देश में स्थित है, जिसे 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। इससे अंदाजा आता है कि उनका साम्राज्य कितना विशाल था। टेम्पल मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और समय के साथ इससे बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ गया, लेकिन आज भी इसकी दीवारों पे समुद्र मंथन जैसे कई पौराणिक घटनाओं के दृश्य दिखाई देते हैं जो इसे मूल हिंदू मंदिर सिद्ध करते हैं। पूरा परिसर लगभग 162 हेक्टेयर में फैला है और चारों तरफ विशाल खाई बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा शिखर लगभग 65 मीटर ऊंचा है। इसका सिस्टम इतना एडवांस है कि सूर्योदय के समय सूरज ठीक सेंट्रल टावर के पीछे दिखाई देता है। मंदिर की विशेषता को देखते हुए कंबोडिया में इसे राष्ट्र ध्वज में स्थान मिला है। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है, अर्थात जहाँ देवताओं का वास हो ऐसा स्थान। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इसकी इंजीनियरिंग बलुआ पत्थरों से निर्मित है, लेकिन इतनी मजबूत कि 900 वर्षों के बाद भी ये अडिग खड़ा है। इस मंदिर की शुरुआत भले राजा सूर्यवर्मन ने करी हो, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सके। मंदिर का कार्य उनके भांजे एवं उत्तराधिकारी धरणींद्र वर्मन के शासनकाल में संपूर्ण हुआ। ये है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी। यह सिर्फ एक मुगल शहर नहीं बल्कि एंशियंट इंडिया की सबसे एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का सबूत है। रिपोर्ट्स के बेस पर चलिए इसके पीछे की एंशियंट टेक को डिकोड करते हैं, जो कि वाकई में बहुत गजब की है। 1571 में मुगल बादशाह अकबर ने इसे बनवाया था। यह पूरा शहर रेड सैंडस्टोन से बना है और 3 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी एक नेचुरल रॉक हिल पर बसाया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा शहर सिर्फ 14 सालों में बनकर तैयार हो गया था, बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के। आखिर कैसे? इसके पीछे है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक। अकबर के आर्किटेक्ट्स ने पूरे शहर को प्री प्लान्ड ग्रिड पर बनाया था। हर बिल्डिंग के पत्थर एक स्टैंडर्ड साइज में कट किए जाते थे। इससे अलग अलग टीमें एक साथ अलग अलग बिल्डिंग्स पर काम कर सकती थीं। यह वही पैरेलल कंस्ट्रक्शन मेथड है जो आज के मॉडर्न सिटी डेवलपमेंट में यूज होता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े शहर में हजारों लोगों के लिए पानी कहाँ से आता था? यह शहर किसी नदी के किनारे नहीं बना था। इसके पीछे है अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। एंशियंट इंजीनियर्स ने पूरी हिल की रॉक लेयर्स को स्टडी करके ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जहां अंडरग्राउंड वाटर नेचुरली कलेक्ट होता था। वहां स्टेपवेल्स और सिस्टर्न्स बनाए गए और रेन वाटर को नेचुरल स्लोप से इनमें डाइवर्ट किया गया। पूरा शहर बिना किसी नदी के सेल्फ सफिशिएंट था। अब बात करते हैं बुलंद दरवाजे की। यह गेट 54 मीटर यानी 176 फीट ऊंचा है और आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे गेट्स में से एक है। लेकिन इसकी असली खासियत है इसका टेपर्ड आर्च डिजाइन। यह आर्च नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता जाता है। यह शेप ऊपर से आने वाले पूरे वजन को साइड वॉल्स की तरफ ट्रांसफर कर देती है। इससे आर्च के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं पड़ता और स्ट्रक्चर हजारों सालों तक टिकता है। अब बात करते हैं दीवाने खास की। यह अकबर का प्राइवेट ऑडियंस हॉल था। इसके बीच में एक सिंगल पिलर है जिसके ऊपर एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म बना है जहां अकबर बैठते थे। यह पिलर 36 ब्रैकेट से चारों तरफ फैले ब्रिजेस को सपोर्ट करता है। यह सेंट्रलाइज्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक ही पिलर से पूरे हॉल का स्ट्रक्चरल बैलेंस मेंटेन होता है। और यहाँ इंजीनियरिंग सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं, पंच महल में भी है। यह 5 मंजिला बिल्डिंग एक पिरामिड शेप में बनाई गई है। हर अगली मंजिल नीचे वाली से छोटी होती जाती है। यह शेप विंड लोड को रिड्यूस करती है। साथ ही हर मंजिल पर जाली वर्क इस तरह डिजाइन की गई है कि बाहर की हवा अंदर आए लेकिन तेज धूप ना आए। आगरा की 45 डिग्री गर्मी में भी यह बिल्डिंग नेचुरली कूल रहती थी। ये एंशियंट पैसिव कूलिंग आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी फतेहपुर सीकरी को विजिट किया है? और ऐसे ही गजब की एंशियंट इंडियन टेक जानने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।